जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम आनंद के धाम करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। हनुमान जी मैनाक पर्वत से विदा लेकर उड़ान भरते हैं आगे के लिए। देवता लोग चिंतित हैं कि लंका में वही व्यक्ति कामयाब हो सकता है जो बलवान भी हो और बुद्धिमान भी हो, और ये दोनों गुण एक आदमी में बहुत कम मिलते हैं। जो व्यक्ति बलवान होता है वो बुद्धिमान कम होता है, जो बुद्धिमान ज्यादा होता है वो बलवान नहीं होता, और वहां पर वही व्यक्ति कामयाब होगा जो दोनों गुणों से संपन्न है। अब हनुमान जी जैसा ना तो कोई बलवान है ना ही बुद्धिमान है, किंतु देवता लोगों को हनुमान जी की परीक्षा लेने की सूझी, और उन्होंने सांपों की माता सुरसा को हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा कि आप ये जाकर परीक्षा लीजिए कि हनुमान जी कितने बलवान और कितने बुद्धिमान। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। बुद्धि और बल जानने के लिए सुरसा नाम अहिन कै माता, पठई आई कही ते ही बाता। सांपों की मां सुरसा को हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए देवता लोगों ने भेजा, और वो बीच समुद्र के अंदर प्रकट हुई, समुद्र के ऊपर आई और हनुमान जी से कह रही है, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। कह रही है कि आज देवताओं ने मुझे आहार भेजा है, भोजन भेजा है, और मैं तुम्हें खाकर अपनी क्षुधा तृप्त करूंगी। हनुमान जी सर्वशक्तिमान हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, शक्ति भी है, बुद्धि भी है, सब कुछ है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी अहंकार से कोसों दूर है। सुरसा से कह रहे हैं विनम्रता से, सुनत बचन कह पवन कुमार, राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु सुनाऊं। माता, जब मैं प्रभु श्री राम के कार्य में लगा हुआ हूं, कार्य पर जा रहा हूं करने के लिए, उस समय मैं एक पल की भी देरी सहन नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं प्रभु श्री राम का बहुत ही आवश्यक कार्य करने जा रहा हूं, इसलिए अभी मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि राम काज करी फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। राम का कार्य करके मैं वापस आऊंगा और माता सीता की खबर प्रभु श्री राम को देकर, उनको सुनाकर, तब तब बदन पैठी हूँ वायु, मैं स्वयं आकर आपके मुंह में प्रवेश कर जाऊंगा, आप मुझे खा ले। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य कहूं मोहि जान दे माई, ऐ मां इस समय मुझे जाने दीजिए कृपा करके, क्योंकि इस समय मुझे रोकना आपका अच्छा नहीं लग रहा है। मैं प्रभु का काम करके आपके पास आ जाऊंगा, वादा करूं। लेकिन सुरसा परीक्षा लेने आई है, इसलिए कोई भी अन्य विनय सुनेगी नहीं।
कवनेहु जतन दे नहीं जाना, किसी भी प्रकार से जाने ही नहीं दे रही है। और ये कहा गया है कि अति संघर्षण जो कर कोई, अग्नि प्रगट चंदन ते होई। ज्यादा संघर्ष करने पर, ज्यादा घिसने पर चंदन में भी आग पैदा हो जाती। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति की तुलना चंदन से की गई। चंदन ज्यादा घिसने पर अग्नि उसमें प्रकट होती है। उसी प्रकार सज्जन शरीफ आदमी को उतना ही छेड़िए जितना वो सहन कर सके। अगर उसकी सहन शक्ति टूट गई तो फिर उससे खतरनाक कोई व्यक्ति नहीं होगा, इसलिए उसे छेड़िए, ज्यादा मत। सूरसा मान ही नहीं रही। आखिर में हनुमान जी का धैर्य टूट गया और बोले कि ठीक है, कवनेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहे हनुमाना। उसके बाद हनुमान जी कह रहे हैं कि ठीक है, तो मुझे खा कर ही दिखाओ, तुम खाओ मुझे। और इसके बाद सूरसा हनुमान जी को खाने के लिए अपने मुंह का आकार बढ़ाना शुरू की। मुंह खोली, मुंह था उसका, क्या था? इतना सुनकर जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। उसने 1 योजन चौड़ा मुंह बनाया सूरसा। 1 योजन उसका पैमाना उस समय का योजन हुआ करता था। आज के समय में वो पैमाना कितना होता है ये सुने। 1 योजन में 4 कोस होते और 1 कोस में 3 किलोमीटर, यानी 1 योजन में 12 किलोमीटर। तो उसने 12 किलोमीटर चौड़ा मुंह हनुमान जी के सामने खोला कि इससे बचकर जा नहीं सकते। लेकिन हनुमान जी तो संकट मोचन महाबली हनुमान हैं, इनको अपने मुंह में लेना कोई इतनी आसान चीज नहीं। जैसे ही उसने 1 योजन का मुंह बनाया, जो जन भरी ते ही बदन पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। तब हनुमान जी ने अपना शरीर 2 योजन का बना दिया, 24 किलोमीटर पर। इसका मुंह 12 किलोमीटर चौड़ा है, हनुमान जी 24 किलोमीटर लंबे हो गए, तो उसके मुंह में कैसे समाएंगे? अब मुकाबला हो गया है कि सूरसा मुंह बढ़ाती जा रही है और हनुमान जी उससे भी विशाल, जितना बढ़ाती उसके डबल, उसके दुगना होते चले जा रहे हैं। जस जस सूरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे बढ़ा रही है मुंह, उसका दुगने होते चले। पहले 1 योजन बढ़ाया तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। योजन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। 16 योजन मुकते ठयऊ। 16 योजन चौड़ा मुंह जब सूरसा ने बढ़ाया तो हनुमान जी तुरंत पवन सुख 32 भयऊ। तब हनुमान जी दुगुना 32 किलोमीटर लंबे हो। इस प्रकार सूरसा से हनुमान जी का मुकाबला चल रहा है। आगे क्या हुआ ये प्रसंग अगले वीडियो में। लेकिन संकट मोचन से टक्कर, ये तो उसका परीक्षा लेने गई है, वरना सूरसा की इतनी हिम्मत नहीं जो संकट मोचन महाबली हनुमान के सामने आ जाए। इसलिए क्योंकि उनके ऊपर प्रभु श्री राम की अपार कृपा है, इसलिए प्रभु श्री राम ही हैं सब कुछ, बाकी कोई कुछ नहीं है। इसलिए ध्यान रहे, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।